राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग के माने कर्मा के बारे में बताया है। कर्म 3 है। क्रियमाण है संचित प्रारब्ध। क्रियमाण है किया गया शुभाशुभ कर्म क्रियमाण है। संचित पूर्व जन्मों का संचित कर्म संचित है। प्रारब्ध शुभाशुभ सुख दुखादि सामने आने वाले कर्म प्रारब्ध है। विधि का विधान है, होनहार है। ये 3 प्रकार के कर्म। और विद्या और अविद्या। विद्या को मतलब प्रकाश है, अविद्या को मतलब अंधेरा। तुलसीदास जी रामायण में बताई है, मैं अरु मोर तोर ते माया और जय बस कीन है जीव निकाया। मैं और तू इस चक्कर के माने लोग घूम करके पूरी आयु संसार में बिता दे है। अविद्या के मान पस करके, अंधेरा में पस करके और यूं ही चला जाए, लेकिन बन प्रकाश को नहीं आए। मैं मेरी की जेवरी गढ़ियो बंध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। कबीर जी भी बताई है। यानी मैं और मेरी की जी जेवड़ी है, आ गड़ा के मायने बंद रही है, ई के मायने संसार के मायने बंधे हुए आदमी घूमा है तेरा और मेरा का चक्कर में ही। तो कबीर जी कहे है, सत्य जो चीज है वो राम का नाम है, जाके राम आधार। बस सत्यता है, बाकी सब संसार में मिथ्या और असत्य है। अब शांति प्राप्त क्या से है? सत्यता से। सत्यता के अंदर है क्या? त्याग। त्याग से देव और दानों में तप का ध्यान समाधि आदि सभी में है, किंतु देवों के पास त्याग है, दानों के पास अहम भाव और शोषण है, अतः अपने कार्य में असफल हैं। हिरण्यकश्यपु रावण आदि में तपोबल होते हुए भी मोक्ष मार्गी नहीं हुए, कारण इनमें शोषण की भावना अधिक थी। अहम भाव सर्वोपरि था, इसलिए भगवत प्रिय नहीं हुए। प्रहलाद वह भविक्षण में सेवा भाव व शरणागतम भाव था, अतः वे भगत शिरोमणि हुए। अहम भाव पतन का कारण है तथा शरणागति भाव मोक्षदायी है। त्याग से परम तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अतः त्याग से महान होता है, संग्रह से भोगी होता है। त्याग में जो सुख है वह भोग में नहीं, भोग से तृष्णा बढ़ती है। त्याग से भक्ति, जैसे मीरा के वचन, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा न कोई अर्थात जो कुछ है गिरधर गोपाल है, जन्म कुछ नहीं, ऐसा भाव होने पर ही परम तत्व परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और सत्य वही है, गिरधर गोपाल जो है सत्य वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो सत्य है, सत्य का साथ ही ब्रह्म से संबंध रखता है। ईश्वर एक ही है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। ई भाव से अगर संसार के माने जीवा है तो भी व्यक्ति ने परम तत्व की प्राप्ति हुआ है, और संसार के मायने ही व्यक्ति आपको पुरुषार्थ कर सके। एक संत ने कहा पुल पर आदमी बह रहा है, दूसरे संत ने कहा उनके साथ पुल भी बह रहा है। बना तब नया था, अब पुराना हो गया, कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाएगा, इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। आश है उतना सम्मान नहीं रहना। इससे सिद्ध है संसार बहता रहता है, नदी के वेग के समान है। अब मानव की अवस्थाएं, जन्म से 2 वर्ष तक शिशु अवस्था है, 2 से 5 वर्ष तक कुमार अवस्था है, 5 से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था है, 10 से 15 वर्ष तक किशोर अवस्था है, 15 से 30 वर्ष तक
युवावस्था है, 30 से 50 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था है, 50 से 100 वर्ष तक वृद्धावस्था है, फिर मृत्यु, फिर सूक्ष्म व कारण शरीर को लेकर परलोक गमन। स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। उसकी 3 गति होती है, जलाने पर भस्म, खाने पर विष्ठा, गाड़ने पर कर्मी कीड़ा। यह शरीर परिवर्तनशील है। क्या होगा या नहीं होगा, हर काम में ऐसा ही होता है जैसे पढ़ेगा या नहीं, हाकम होगा या नहीं, वैद्य डॉक्टर होगा या नहीं, सुधरेगा या बिगड़ेगा आदि। किंतु मृत्यु में परिवर्तन नहीं। यह मरेगा या नहीं मरेगा, यह नहीं। जन्मा है उससे मरना है, यह अवश्य है। स्त्री की अवस्थाएं, जन्म से 2 वर्ष तक बालिका, 2 से 5 वर्ष तक कुमारी, 5 से 7 वर्ष तक कन्या, 8 वर्ष गौरी और 9 वर्ष रोहिणी संज्ञा, और 10 वर्ष से 15 वर्ष की किशोरी या मुग्धा, 15 से 30 वर्ष तक युवती, 30 से 50 वर्ष तक प्रौढ़ा, 50 से आगे वृद्धावस्था कहलाती है। अब संसार में अगर सुख प्राप्त करना है तो झूठ साच का ध्यान रखो, यानी चुप्पी साधन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अहम भाव नष्ट होकर शरणागति भाव आ जाता है। इसके आते ही ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों की साधना बन जाती है। अतः चुप रहना, मौन धारण करना सबसे बड़ा तप है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की साधना इससे बढ़ जाती है। तो हे युधिष्ठिर, कुण कवि है, नारद जी कवि है। अब मैं तन मानव वर्ण स्त्री धर्म के बारे में बताऊं, जो मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। यह संसार उसी पर टिका हुआ है। सामान्य रूप से 7, विशेष रूप से 30 धर्म के हैं क्या लक्षण। अब 7 लक्षण कौन सा है? अंक माने पहलो लक्षण है वेद समृद्धि, वेद, और दूसरो लक्षण है समर्ति, तीसरो शील, चौथो सदाचार, 5वां आचार, 6ठो सेवा, 7वां संतोष। सामान्य धर्म का लक्षण है। मनु महाराज बताई है, अहिंसा सत्यम सत्यम शोच मिंद्यम निग्रह एतम समाधिष्कम धर्म चातुवर्णी अवरीन मनु। मनु महाराज कहे हैं कि अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, इंद्रियों को वश में रखना, ये चारों वर्णों के लिए है। अब 30 लक्षण। 30 लक्षण का माने पहलो है सत्य, दूसरो दया, तीसरो व्रत, चौथो सोच, 5वां तितिक्षा, 6ठो विचार, 7वां सम, 8वां दम, 9वां अहिंसा, 10वां ब्रह्मचर्य, 11वां दान और 12वां स्वाध्याय, 13वां सरलता, 14वां संतोष और 15वां संत सेवा, 16वां सकाम कर्म से निवृत्ति, 17वां निषिद्ध कर्म का त्याग, 18वां मौन व्रत धारण करना, 19वां आत्म विचार, 20वां परोपकार, 21वां भगवान में भावना रखना, 22वां सत्संग करना, 23वां कथा सुनना, 24वां गुरु सेवा करना, 25वां गुणगान करना, 26वां मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, 27वां दमशील स्वभाव और 28वां सब में मेरा रूप देखना, 29वां यथालाभ में संतोष करना, 30वां लक्षण है छल कपट रहित रहना। ऐज का 30 लक्षण है धर्म का बताया है। अब अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी महाराज का वचन है। तुलसीदास जी बताई है, परहित सरिस धर्म नहीं बाई और परपीड़ा सम नहीं अगमाई। और भागवत में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम संख्य भाव निवेदनम। व्यास जी 2 ही बात बताई है, पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए परपीड़ा। रामायण में तुलसीदास जी
आई बताई है, दूसरा का हित करना सबसे बड़ा धर्म है और पीड़ा देना पाप है। भगवान के यश गान को सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना, दास्य भाव रखना और आत्म निवेदन करना, ये सभी के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से मनुष्य आपको जीवन सुधार सके है। अब ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ का जिका धर्म है के विषय में बताई है। ब्रह्मचारी को धर्म है गुरु आश्रम में रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, पंचकेशी रखना, साय और प्रातः गुरु, अग्नि, सूर्य तथा अन्य श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करता हुआ गायत्री का जाप करे। गुरु आज्ञानुसार भिक्षा लाकर गुरु के अर्पण करें, फिर गुरु आज्ञा से भोजन करें। यथा समय अध्ययन, हवन, जप, ध्यान, पूजा आदि कार्य करता हुआ अध्ययन करें। श्रृंगार व स्त्री से दूर रहे, दिन में नहीं सोवें, उबटन नहीं करें, नग्न स्नान नहीं करें, गंदा साहित्य नहीं पढ़ें जिससे व्रत भंग हो। आचार विचार से युक्त होकर गुरु आश्रम में रहें और गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरुर आज्ञा गृहसी यानी गुरु की आज्ञा मान करके ही चले। वानप्रस्थ को धर्म, वानप्रस्थी में प्रवेश करते समय गृहस्थी पहले यथाशक्ति दान देकर गृहस्थ आश्रम का त्याग करें। अग्नियों को आत्मा में लीन करें, जंगल में निवास करें, कच्चे पक्के अन्न का तथा कंदमूल फल आदि का भोजन करें। मैं का त्याग कर जितेंद्रिय होकर रहना, योगाभ्यास करना, स्त्री साथ रहे तो द्रवासन पर एक साथ बैठना, सोना आदि कार्य करते हुए वस्त्र का भी संपर्क नहीं करना, अन्यथा व्रत भंग होकर नरक में जाना पड़ता है। परोपकार की भावना रखना, अपने प्राय का भेद भाव नहीं रखना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखना, अग्नि रक्षा हेतु पर्णकुटी बढ़ाना, सर्दी गर्मी वर्षा आदि का सहन करना, गिरी गुफा में निवास करना, आसन जीतना, एक आसन पर बैठकर मनोवेग को रोकना, तृष्णा का त्याग करना और भगवान का भजन करना। हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ के बाद 75 वर्ष में संन्यास लेकर घर का त्याग करके शरीर पर केवल लज्जा निवारण के लिए वस्त्र धारण करें, यानी केवल लंगोटी गांव व नगर में एक रात्रि निवास करें। सन्यासी तर्क वितर्क से दूर रहें, वाद विवाद नहीं करें, रात दिन भगवान के ध्यान में रहें, अधिक शिष्य भी नहीं करें, वासना इच्छा तृष्णा का त्याग करके आसन पर बैठकर हरि का ध्यान करें। और सन्यासी के लिए कहा भी है, मूंड मुंडाए रखाए जटा सिर, खाक लगाए बहे ब्रह्मचारी, बैठ रहे पट दे मठ भीतर, साध के मौन लगाए के तारी, धर्म अधर्म के घूंट पिए, ममता मद लोभ माया नहीं विसारी, ऐसे बये तो कहाँ तुलसी जो पे, और आसन मार के आसन नहीं मारी। यानी मूंड मुंडाए से परमात्मा की प्राप्ति को नहीं है, केवल संसार का मोह, संसार का ढोंग अन्न सब न छोड़ने के बाद में ही प्राप्ति हुआ है। तो पक्ष विपक्ष को छोड़कर समदर्शी हो जावे, मान अपमान का त्याग कर देवे, वाद विवाद छोड़कर एकाकी रहे, मठ नहीं बनावे, सन्यासी काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करें, तृष्णा का त्याग करके भगवान का भजन करे। बस यही यति का धर्म है। संसार में पति धर्म सबसे कठिन है। संसार में पतित यानी संसार के पापों से ये छूटने वाला जो धर्म है, इसको यति धर्म कहते हैं। यति धर्म बहुत कठिन है। सन्यासी वही श्रेष्ठ है जो अजगरवर्ती धारण करके रहता है। इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो सुनो। प्रहलाद व अवधूत संवाद के नाम से ये संवाद है। तो प्रहलाद जी एक बार ज्ञान प्राप्ति के लिए पृथ्वी के ऊपर घूम रहा,
तब उनको एक अवधूत मिला जो अजगरवर्ती धारण किए हुए था। मोटा ताजा प्रसन्नचित दिखाई देता था। उसे देखकर प्रणाम करके प्रहलाद ने पूछा, हे भगवान, संसार में जो उद्योगी व धनी लोग हैं वे ही इतने मोटे ताजे नहीं हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होने पर भी आप इतने मोटे ताजे कैसे हैं? इसका क्या कारण है? बताने की कृपा करें। तब अवधूत ने हंसते हुए कहा, हे प्रहलाद, इसका कारण यही है कि मानव तृष्णा में फंसकर सुख दुख का अनुभव करता है। अतः इस संसार में जो व्यक्ति अजगरवर्ती को धारण करके रहता है वही मानव प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता से उसका जीवन व्यतीत होता है। इस व्रति में मैंने इन सभी का त्याग कर दिया है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, सुगंध दुर्गंध, अच्छे बुरे आदि का त्याग करके जो कुछ मिल जाता है उसी में मैं संतोष कर लेता हूं। तृष्णा का त्याग करके संतोषी होकर रहता हूं। और तृष्णा के विषय में कहा है, तृष्णा न जीर्णो वयमेव जीर्ण हो। तृष्णा कभी भी बुढ़ी नहीं होती है, व्यक्ति बूढ़ा होता है। इनका त्याग कर दे वही सुखी है। और जो 10 20 50 भये शत होय हजारन चाह मंगेगी, यानी 10 रुपया हाथ में आ जाए तो 20 की इच्छा हो जाए, और 20 जुड़ जाए ना 50 की इच्छा हो जाए, 50 जुड़ जाए, और 50 जुड़ जाए तो भी के बाद में 7 यानी 100 की हो जाए, फिर 1000। तृष्णा मरती नहीं है। कोटि अरब खरब नीलों पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज चहु तृष्णा अधिकी अति आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबहू नहीं भगेगी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहे सबका दाता राम। देह आदि विषय में प्राणी रहता लीन, पर भूला इस तथ्य को सब जग देवाधीन। सब जग देवता के अधीन है, यानी भगवान के अधीन है, कृष्ण के अधीन है। जो कुछ करता है वो करता है, उसको मत भूलो। नहीं तो इस संसार के अंदर तृष्णा के अंदर डूबने के बाद में तृष्णा का कोई थाग ही नहीं है, और जगती रहेगी जगती रहेगी जगती रहेगी, परमात्मा के भजन को भुला देगी। प्रहलाद ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसकी पूजा करके अपने स्थान को चला गया।